दरिया सुमिरे राम को, पारख कीजे जाय। श्रवण ढलने तर ढले, श्रवण ढल नेतर ढले, देरस ना ढल जाए, देरस ना ढल जाए। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं दरिया सुमरे राम को, राम नाम का स्मरण करने वाले के लिए महाराज कहते हैं उनका क्या चमत्कार है। परख कीजिए जाए, उसकी क्या परख है, यानी क्या परीक्षा की जाए। तो महाराज कहते हैं श्रवण ढल नेत्र ढले, कान उनके ढल जाते हैं, ढल करके कान को नीचे थोड़े जाते हैं, और नेत्र भी ढल जाते हैं। जिन कानों के द्वारा दुनिया की निंदा सुनता रहा, राग देश की बातें, बड़ी मजा आता था दुनिया की बातें सुन करके, और वो लोग तालियां पीटते हैं, ओह अब ठीक हुई हो गए, अब छोको हो, हाँ अभी बीतती है। बड़े ऐसे लोग जो होते हैं वो परमात्मा के राज्य में आदरणीय नहीं है। ऐसे लोग तो 84 के ही लायक हैं, और 84 से आए 84 में वापस जाएंगे। जो दूसरों के दुख की बातें सुन करके लज्जास्पद और ऐसी निंदनीय बातें सुन करके जो राजी होता है वो बड़ा बुरा आदमी, वो तो घटिया स्तर का सामाजिक प्राणी भी नहीं है। लोग मान्यता में भी उनका नंबर नहीं है। भगवान के वहां तो है ही क्या, भगवान के पास, भगवान के राज्य में नृत्य कुछ भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं आंखों से जो देखता, श्रवण ढल नेत्र ढले, आंखों से सनी फिल्मी गीत सुनते थे, आज गीत परमात्मा के सुन रहे, और वो गीत अपने हृदय में प्रकट हो गया। केवल सुनते ही ये बात नहीं, अंदर सुन रहे, अंदर गीत पैदा हो जाता है परमात्मा का, दिव्य गीत। और अंदर ही ऐसी फिल्म टीवी पैदा होती है, दिव्य टीवी, जो अलग नाना प्रकार के लोगों का दर्शन होता है। आचार्य जी ने कहा ना, 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जो, 3 लोग 14 भवन का साक्षात्कार हुआ। टीवी आपको 3 लोग 14 भवन नहीं बता सकती। स्वर्ग में क्या हो रहा है, साकेत लोग में क्या हो रहा है, देवलोक में क्या हो रहा है, नहीं बता सकती। ये सिर्फ यही बता सकती, भारत में या विदेशों की बात, इस भूमि के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं वही बता सकती, आगे क्या होता है कुछ नहीं बता सकती। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं कि मेरे अंदर जो है टेलीविजन लग गया, और वो ऐसा लगा कि ऐसे जो नृत्य भगवान अंत कोटि ब्रह्मांड जो है महाराष्ट्र के साथ में उनका नाच नृत्य हो रहा, नाना प्रकार के बाजे बजते हैं। महाराज के ऐसा परिवर्तन हुआ, श्रवण ढल नेत्र ढले, देरस ना ढल जाए, शरीर भी ढल गया। जिस शरीर से बुरे काम करते थे, आज शरीर जो अच्छा काम करने लग गया है। सारी इंद्रियों में परिवर्तन ना आया, इंद्रियां अच्छी हो गई, तो ये शरीर एक जैसा दिखता है। मनुष्य का, पापी का, राक्षस का शरीर तो एक जैसा ही है, लेकिन शरीर के अंदर जो विचारों में अंतर आया है, विवेक उनका जागृत हुआ है, इसलिए इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा है। ढलने का मतलब परिवर्तन, ढलने का मतलब ये नहीं है कि नीचे ढल गई या उतर करके जैसे खिर गई कोई पेड़ से, जैसे कोई फल गिर जाता है ढल जाता है, ऐसा नहीं। परिवर्तन के लिए बात बताया। और नहीं तो शरीर है, स्वभाव यदि परिवर्तन नहीं हुआ, स्वभाव साथ में रहता है, और शरीर के रहते रहते स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो शरीर बढ़िया मिल जाए, यदि घटिया स्तर का स्वभाव है पशु पक्षी जैसा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी आदम संन्यास के बारे में, और वो जो पक्षी की पांख आंख के सामने देखा, आंख लगा करके इंद्र के समान, तो सब पशु और गए बीते दिखे, कोई आदमी मानवता थी नहीं किसी में भी। एक महात्मा जंगल में झोंपड़ी बना करके ध्यान कर रहे थे, तो उनके किनारे से कई लोग इधर उधर आते और निकलते, रास्ता चलता था। तो एक बार रास्ता में कोई एक किसान आया, किसान के गाड़ी के साथ में कोई कुतिया थी, कुत्ती, और वो कुतिया महात्मा की झोंपड़ी में रह गई। किसान चला गया, कुतिया बिचारी रह गई। महात्मा भिक्षा ला करके भोजन करते और उस कुतिया को दे देते, कुतिया बड़ी पूंछ हिलाती और भू भू भूसती रहती। महात्मा के मन में एक दिन दया आ गई कि बेचारी कुत्ती है, दिन की जमारा मनुष्य अब मिल जाए इनको तो अच्छा है। ऐसे महात्मा ने संकल्प करके और उसके ऊपर जल छिड़क दिया। जल गिराते कुतिया की सुंदर लड़की बन गई, 18-19 वर्ष की लड़की बन गई। महात्मा ने कहा कुतिया तो काम तो आती नहीं, लड़की काम तो आएगी।
तो बेचारी वो पूंछ निकालती है, झाड़ा देती, पानी ले आती है। एक दिन कोई राजा आया, राजा महात्मा आगे, राजा लोग बड़े धार्मिक होते, जहां कहीं भी महात्मा होते तो महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते। कुटिया में गए, महात्मा को नमस्कार किया, पानी मांगा, प्यासे थे, महात्मा ने जल पिलाया, कहा कि बेटी जल पिला, सेवा कर राजा की। पिता ने आसन दिया, जल पिलाया गया। राजा ने देखा रहे इस महात्मा के पास में ये लड़की नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है, बाबा जी यहाँ क्यों इनको चेली बनाई, ये बात क्या है। दुनिया के मन में ये खतरा बहुत जल्दी पैदा होता है, क्योंकि अवगुण की बात पहले देखते हैं, गुण तो देख ही नहीं सकते, ये पहली बात देखेंगे। चाहे महात्मा जिंदगी में चाहे कितना ही प्रवचन किया हो, कितनी भी तपस्या की है, और ये यदि ये बात देख ली तो दुनिया की दृष्टि से मुंह गिर गया। दुनिया इस बात को पहली मानती है, पहली चरित्र देखती है, और बात भी सही है। उसके बाद में जो है उनका भजन वगैरह तपस्या देखते हैं। पर हो सकता उनकी बेटी भी हो, ये लोग अंदाज कोई नहीं लगा सकता, यही देखते थे। और ऐसे देखना सबसे बड़ा पाप है। कोई क्या करता है, किसी की क्रिया मत देखो। महात्मा क्या कसाई क्रिया, हमारे बच्चे महात्मा थे, वो बोलते भाई कसाई भी मिलता है तो मैं तो कसाई को भी हाथ जोड़ता हूं, भगवान का रूप मान करके आलिंगन करता हूं। तो उससे पूछा गया कि महाराज कसाई को भी आप हृदय से क्यों लगाते हो, कि कसाई में भी मेरा भगवान विराजमान है, क्या मेरा परमात्मा कसाई में नहीं है? कसाई मेरा भाई है, मेरे भाई को मैं उचित सलाह दूंगा कि भैया जीवों की हत्या करना, हिंसा करना पाप है, लेकिन मैं उनका अवगुण नहीं देखूंगा। अवगुण देखना मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार उसे अच्छी सलाह देना, वो मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनकी इच्छा है। ऐसे वो महात्मा कहा करते थे। तो कहने का मतलब है, राजा ने देखा ये लड़की महात्मा के पास में, तो राजा के मुंह में आया पानी। राजा ने कहा बाबू जी आपसे वरदान मांगू मैं। महात्मा ने कहा क्या वरदान मांगता भाई, मांग ले, क्या चाहता? कि बाबू जी ये लड़की मेरे को दे दो, आप मेरे साथ शादी कर दो। हाँ महात्मा लड़की को क्या क्या करोगे बाबा जी हो? महात्मा ने कहा भाई मेरे काम आती है, पूंछ निकालती है, पानी लाती है, बेचारी मेरी सेवा करती है, मेरा बुढ़ापा है, रहने दे रे राजा, एक लड़की मिली मुश्किल से मुझे। कहे नहीं नहीं महाराज आप मेरे पर मेहरबानी कर दो और मैं इनको पटरानी बनाऊंगा। महाराज ने कहा भाई कोई बात, तेरी इच्छा बना और क्या। महाराज राजी खुशी से उनको दे दिया, ले भाई ये दान मेरी तरफ से, क्योंकि महात्मा हूं मैं, तो मेरी तो कोई बच्ची नहीं है, धर्म की बच्ची है ये, इस वास्ते कन्यादान मेरी तरफ से हो गया। जाकर चला गया वो लड़की को लेकर, पटरानी बना दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, महात्मा का वरदान था ना, कुतिया को लड़की बना दिया। अब वो पटरानी बनी हुई, क्योंकि आदमी की आदत नहीं जाती, शरीर से ही बड़ी देवताओं का मिल जाए, चाहे ब्रह्मा भी बढ़ जाए ना, आदत जाती है क्या? आदत नहीं जाती। तो रानी जब राजा के साथ में सोती थी, तो आधी रात का राजा को जब नींद आती ना, तो उठ करके क्या करती, आगे पुराने जमाने में बिजली लाइट नहीं थी, क्या था वो घी का अथवा तेल का दीपक करते थे, और वो दिया जलता रहता था राजाओं के मेलों में। तो दिया जल रहा था, तो रानी उठ करके क्या क्या फूंक दे करके और उसको बुझा करके तेल को लपर चाटने लगी, क्योंकि वो कुतिया थी, आदत थी उसकी, लपर लपर तेल चाटती। रोज दीपक बुझ जाता, राजा सुबुड़ता है प्रातःकाल। राजा कहता है अपने नौकरों से, भाई बात क्या है, दीपक बुझ कैसे जाता है? दीपक रात भर लगना चाहिए, जब मैं उड़ता हूं तब तक भी दीपक जलना चाहिए। तेल क्या तेल नहीं डालते हो क्या? बत्ती ठीक नहीं बनाते हो? लोग कहते, वो कर्मचारी कहने लगे महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल हम रोज तेल पहले डालते थे वैसा वैसा, और वो का वो दीपक है, और बत्ती भी देख लो आप, तेल बचता है क्या? यदि ये बत्ती बुझ जाए, पहले बुझ जाती है, तो तेल बचना चाहिए, लेकिन तेल अवशेष भी नहीं है, तेल भी देख लो आप है ही नहीं। राजा ने विचार किया बात क्या। एक दिन राजा जगा कि आज देखना क्या होता है, बात क्या है। अब राजा जागा सारी रात और खूं खूं करने लगा, बनावटी हो, आधी रात आई, खूं खूं खुल खुल करने लगा। रानी ने देखा राजा को नींद आ गई है। अब और महारानी कुतिया रानी उठी पड़ी और उठ करके दीपक बुझा करके लपर लपर चाटने लगी। राजा ने कहा तो कोई डाकन है, ये तो मन खा जाएगा। हाँ तो कहीं महारानी नहीं, राजा भयभीत हो गया बेचारा। राजा को रात भर नींद नहीं आई थी बात, और कुछ नहीं बोला, चुपचाप सवेरे हुआ और सारथी से कहा कि भाई रथ जोत तुम,
और इसको बिठा, अब दोनों हम जाएंगे महात्मा के पास। राजा और रानी रथ में बैठ गए, सारथी रथ चलाया, गए वापिस महात्मा के पास। महात्मा के पास जाकर के राजा ने हाथ जोड़ कहा कि बाप जी ये क्या चीज है, क्या लीला है, ये तो धरोहर आप आपके पास ही रखे। महात्मा ने कहा भाई मैं तो कन्यादान कर दिया, मेरा तो छुटकारा हो गया, अब तू जाने रही जाने कि नहीं नहीं बाप जी मैं तो नहीं रखूंगा। अरे ऐसा क्यों करता, पहले शादी क्यों की इसके साथ, शादी की तो अब इनको रखना चाहिए। तो बोले बाप जी वो तो बात तो ठीक है, शादी की मैं रानी भी इनको बनाया, पटरानी बना दिया, लेकिन ये कुतिया रानी कैसे बन गई ये समझ में नहीं आया, ये है क्या आखिर। फिर महात्मा ने कहा बताऊं तेरे को। महात्मा जल लेकर के केशवा, ये तो धरोहर आप आपके पास ही रखे। महात्मा ने कहा भाई मैं तो कन्यादान कर दिया, मेरा तो छुटकारा हो गया, अब तू जाने रही जाने कि नहीं नहीं बाप जी मैं तो नहीं रखूंगा। अरे ऐसा क्यों करता, पहले शादी क्यों की इसके साथ, शादी की तो अब इनको रखना चाहिए। तो बोले बाप जी वो तो बात तो ठीक है, शादी की मैं रानी भी इनको बनाया, पटरानी बना दिया, लेकिन ये कुतिया रानी कैसे बन गई ये समझ में नहीं आया, ये है क्या आखिर। फिर महात्मा ने कहा बताऊं तेरे को। महात्मा जल लेकर के केशवाय माधवाय गोविंदाय नमो नमः कहकर के उनके ऊपर जल गिराया। जल गिराया तो कुतिया बनकर पूंछड़ी हिलाने लग गई। राजा ने कहा बाप जी मार दिया गया। देख ले भाई मेरी तुम बात नहीं मानी, ये कुतिया महारानी है, अब रानी भी बन गई कुतिया से, तो भी स्वभाव नहीं छूटा। देख लो आप, चाटना जो था उनका लपर लपर वो नहीं मिटा। अब देख लो आदमी मनुष्य हो तो स्त्री हो, जिस मनुष्य के अंदर जो ज्यादा गुण रहते हैं, किसी चीज के प्रति लगाव रहता है, तो जान लेना चाहिए कि पहले जन्म में ऐसा वो कुछ रहा है। बार बार क्रोध करता है तो जान लेना चाहिए वो नरक से आया है, 84 से आया है, स्वर्ग से नहीं आया है। और जो आदमी क्रोध नहीं करता है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, भगवत भजन करता है, छोटी अवस्था में भजन करने लग जाता है, तो जान लेना चाहिए कि योग भ्रष्ट पुरुष है। और दान पुण्य करता है, सेवा करता है, धन बहुत बहुत गरीबों को बांटता रहता है, जान लेना चाहिए स्वर्ग लोक से आया है। क्योंकि जो आदमी का स्वभाव होता है पूर्व जन्म का, वो स्वभाव इस जन्म में जो है विशेष उसे प्रभावित करता है, विशेष अपना प्रभाव बता करके उनको उस कर्म में नियुक्त करता है। कौन वो स्वभाव, इस वास्ते स्वभाव को सुधारना। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि श्रवण ढल नेत्र ढले देरस ना ढल जाए। राजा बेचारा इतना लजा और संकोचित हुआ, राजा के मन में राम राम जन्म कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे बाप जी, महाराज बोले मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना कि ये लड़की रहने दे, मेरी सेवा करती है, तू माना नहीं तो मैं क्या करूं। फिर मैंने जो तेरे साथ में शादी की। राजा ने कहा बाबा जी आपकी लीला आप ही जानो। वो तो हाथ जोड़ के बेचारा वापिस चला गया। तो स्वभाव जो है, स्वभाव वो द्रुति विक्रम है, स्वभाव को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। वही बदल सकते हैं कौन, जो भगवान के लाडले और सपूत होते हैं। इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं कोई कोई पलटेला हरि जने सूर मनारे थारी आदत ने। कोई कोई पलटेला हरि, बोलो काम क्रोध मध लोभ छोड़ के नहीं किनी से काम। काम क्रोध मध लोभ छोड़ के नहीं किनी से काम। राम जी नहीं बामे तो कछु अंतर नाई। बामे तो कछु संत के हो रे चाहे राम जिन्होंने मन मारे। बामे तो कछु अंतर नाई संत के हो चाहे राम जिन्होंने। कोई कोई पलटेला हरिजन सूर मनारे थारी आदत ने।
आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं कि भगवान नाम जाप में शक्ति परिवर्तन आता है